नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपसे हिंदी की श्रृंखला में रूबरू होंगे। आज जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो हिंदी से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ठीक ना। हिंदी व्याकरण से, हिंदी साहित्य से भी कुछ प्रश्न हैं, तो मिले जुले प्रश्नों की प्रश्नावली आप सबके सामने पहली बार मैं हिंदी लेकर आया हूं और आप सब एकदम शानदार तरीके से पढ़िएगा और देखिएगा, चीजें समझिएगा। समझने की चीजें हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण कहलाता है महाप्राण कहलाता है, ठीक ना। जबकि पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण कहलाता है। ये सारी बातें आप सब जानते भी हैं। कुल यानी उच्च कुल में पैदा लेने वाला कुलीन होता है, ठीक ना। निम्न कुल में ये सभी प्रश्नों के श्रृंखलाओं को आप शानदार तरीके से करिए और देखिए कि किस तरह के प्रश्न आप सबसे पूछे गए हैं। एक फोन आ गया था, ठीक ना, इसीलिए चलिए आगे हम सब देखते हैं प्रश्नों के श्रृंखला को। जैसे कहा कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। जो नपा तुला भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? तब बताइए कि मितव्ययी कहते हैं, मितव्यय कहते हैं, मिताहारी कहते हैं, या आपको जो है मितहारिन कहलाता है। तब ये बताइएगा कि नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है, जबकि मितव्ययी कौन कहलाता है? तो बताइएगा कि कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहलाता है। कम खर्च करने वाला, ये कम खर्च करने वाला, ठीक ना। करने वाला वाक्य बनाना हो तो ऐसे भी कह सकते हैं कि शिक्षक हमेशा मितव्ययी होता है। मितव्ययी शब्द से कि वह कम खर्च करने वाला होता है। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या अंतेवासी। तब बताइएगा गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। जबकि अंतःपुर एक पूछता है, ये भी बहुत अंतःपुर का अर्थ होता है राजा का रण निवास, या जहां रानियां निवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राजा का शयन कक्ष। शयन कक्ष को हम क्या कहते हैं? तो अंतःपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। उच्च कुल में जन्म लेने वाला या पैदा लेने वाले को कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन? तो कुलीन कहा जाता है, ठीक ना। और सवर्ण किसे कहते हैं? तो उच्च जाति में जन्म लेने वाला, कुल में नहीं, उच्च जाति में जन्म लेने वाले को सवर्ण कहा जाता है। ये बातें उच्च जाति में, ठीक ना, जाति में जन्म लेने वाला जो है सवर्ण कहलाता है, ठीक। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। ये देखिए, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष यानी आपको ने कर्ता ने कर्म को करण से आपको शब्द आए तो आपको करण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष समास आपको जो है किसे कहते हैं? ये बातें महत्वपूर्ण रूप से आप सबके लिए है। तृतीया तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसमें जीवनदान, पथभ्रष्ट, स्वर्ण पतित या गुण युक्त कौन सा समास आपको होगा? तब बताइएगा कि इस प्रश्न में आपको जो है गुण युक्त, गुण से युक्त, ठीक ना, गुण से
युक्त। ये आप कर सकते हो जब समासिक पदों को बनाते हैं तो आपको मिलेगा। जीवन दान में आपको जैसे जीवन के लिए दान हुआ ना, जीवन के लिए दान, जीवन के लिए दान, जीवन दान, ठीक ना, दान हुआ। जैसे पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यदि बात की जाए पथ से भ्रष्ट में, तब आप अपादान, अपादान तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, ठीक ना, स्वर्ग से पतित, ये आपको पतित, ये भी आपको अपादान तत्पुरुष समास आपको यहां पर होगा। और यदि लेकिन स्वर्ग प्राप्ति या होगा तो स्वर्ग प्राप्ति, तब क्या होगा, तो स्वर्ग की प्राप्ति, ठीक ना, स्वर्ग की प्राप्ति, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक ना, तो यहाँ पे स्वर्ग प्राप्ति में आपको जो है कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, तो कर्म तत्पुरुष समास आपको हो जाएगा। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यदि स्वर्ग को प्राप्त, ये आपको कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक ना, कर्म तत्पुरुष समास आपको हो जाएगा, ठीक। ये पहली बार आप सबसे हिंदी से रूबरू होंगे, हो रहे हैं, बहुत सालों बाद हिंदी आप सबको पढ़ाने का मौका मिला है, ठीक ना, तो ये बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, रातों रात शब्द का सही समास विग्रह क्या है। रात और रात, रात में रात, रात ही रात में, या राती से रात तक, तो रातों रात जो है, पहले तो ये जानिए कि रातों रात कौन सा समास है, ठीक ना, तो रातों रात समास जो है ये अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल आप सबको पता है कि जिसका पहला पद जो है अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। लेकिन दूसरा इसकी परिभाषा ये भी होती है अव्ययी भाव समास की, कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, यानी एक ही शब्द आपको जो है दो बार आए, ठीक ना, तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आपको रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, दिनों दिन, अधिकाधिक, अधिकाधिक, ठीक ना, आपको जैसे दना दन, दना दन, ठीक ना, ये सभी शब्द जो है ये आपको क्या है, सब के सब शब्द अधिक से अधिक, अधिकाधिक, ठीक ना, दिनों दिन, दना दन, आपको लबालब, ये सभी शब्द जो है ये आपको क्या है, तो अव्ययी भाव समास है। और रात ही रात में इसका सही समासिक विग्रह होगा, ठीक ना, सही समासिक विग्रह रात ही रात में आपको होगा। नेक्स्ट, अपने ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टॉल से फॉर आपको जो है होम डिलीवरी भी मिलेगा। 700 आपको 777-34525 पर आप संपर्क कर सकते। सारंग किसका पर्यायवाची होता है? सर्प का, मोर का, बादल का, घोड़ा का, इसमें सारंग किसका पर्यायवाची होता है? ये बातें आपको पर्यायवाची है, ये प्रश्न पूछा गया है, तब आप क्या जवाब देंगे? तो सारंग जो है ये वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो सारंग इसमें आपको पर्यायवाची नहीं होता है, होना चाहिए, नहीं होता है, नहीं होता है, होना चाहिए, क्योंकि सारंग का अर्थ सर्प भी होता है, सारंग का अर्थ मोर भी होता है, सारंग का अर्थ घोड़ा भी होता है, सारंग का अर्थ शेर भी होता है, ठीक ना, सारंग का अर्थ शेर भी होता है, सारंग का अर्थ नदी भी होता है, सारंग का अर्थ नदी भी होता है, सारंग का अर्थ हाथी भी होता है, सारंग का अर्थ धनुष भी होता है,
धनुष, ये सब के सब सारंग के अर्थ होते हैं। और एक आप सुने होंगे सारंग वैनी, सारंग नैनी, सारंग ले चले सारंग को, ठीक ना। तो सारंग के कई अर्थ आपको होते हैं, नहीं कौन सा होता है, तो बादल सारंग का अर्थ बादल नहीं होता है। सारंग का अर्थ आपको कोयल भी होता है, कामदेव भी होता है, कपूर भी होता है, ठीक ना। कोयल, कामदेव, ठीक, कामदेव, कपूर, ये सबके सब आपको जो है कपूर, सबके सब सारंग के सब शाब्दिक अर्थ होते हैं, ठीक। तो ये बातें आप सबके लिए हुआ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो दूसरा, चौथा और इसके साथ साथ आपको श, स और एक मिनट, श, श और स तथा ह, ये भी आपको जो है के वर्ण क्या कहलाता है, तो महाप्राण के नाम से जाना जाता है। ये आप सब कर सकते हैं, ये बड़े ही आसान है। प्रत्येक वर्ण का आपको जो है कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, यानी उष्म व्यंजन जो है, उष्म व्यंजन, ठीक ना, उष्म व्यंजन आपको जो है ये, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है ये महाप्राण के नाम से जाना जाता है। ये आप आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, खड़ी बोली की प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, ब्रह्म समाज का, प्रार्थना समाज का, थियोसोफिकल सोसाइटी का या आर्य समाज का। तब भैया इसमें खड़ी बोली में सबसे अधिक योगदान देखा जाए तो आर्य समाज का रहा। आर्य समाज की स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने सरस्वती के द्वारा किया गया था। कहाँ, तो बंबई में किया गया था। और दयानंद सरस्वती जो थे ये आपको मातृभाषा के बड़े हिमायती थे, हिंदी के बहुत बड़े ये पक्षधर थे। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना की बात की जाए तो 1820 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसके स्थापना की गई थी कलकत्ता में, ठीक ना, कलकत्ता में। वहीं बात की जाए आपको प्रार्थना समाज की स्थापना तो 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग, ठीक ना, पांडुरंग ने इसकी स्थापना पुणे में की थी। ये बातें याद रखे रहेगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में आपको न्यूयॉर्क में किया गया था, न्यूयॉर्क, ठीक ना, न्यूयॉर्क में इसके स्थापना मैडम ब्लास्टवस्के और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। तो ये आप में से सारी बातें इतिहास से संबंधित था, बड़े ही आसानी से चीजें आप सबको समझ में आ गई होगी। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा क्या है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, संस्कृत या प्राकृत। तो सूरदास जी आपको जो है सूर सरावरे, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये सभी रचनाएं ब्रज भाषा में किए हैं। और नंददास के द्वारा भी आपको ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। नंददास के द्वारा रूप मंजरी, रस मंजरी, इनकी रचना क्या है, तो रूप मंजरी, रस मंजरी, ठीक ना, इनकी रचना है। जबकि सूरदास की रचना सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, ये प्रमुख रचनाएं आपको किसके हैं, तो जवाब दीजिएगा कि प्रमुख रचनाएं सूरदास के हैं। सूरदास और नंददास दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। सूर्य तुलसी शशि, उद्गण केशवदास
अब के कवि खद्योत्म सम जहतः करत प्रकाश। तो ये बातें आपको सूरदास जी के विषय में मिलती है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो जब आप पढ़ते हो तो इसे तालव्य स के नाम से जानते हैं। 3 स होता है ना, एक आपको ये, एक आपको ये और एक आपको ये, इसे तालव्य स कहते हैं। तालव्य यानी इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसे मूर्धन्य स, ठीक ना, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा आपको है, और इसका दंती स यानी दंत जो है, दंत इसका उच्चारण स्थान दंती स के नाम से जानते हैं। तो ये आप तीनों स को उच्चारण के लिए तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, ये नाम आपको इसके उच्चारण से पहले भी ऐसे भी आप जान सकते हो, ठीक ना। तो ये सब प्रश्न फंसाए जाते हैं आप सबको कराने के लिए, और इससे बिल्कुल घबराया नहीं किया करें। आप सबके लिए शानदार तरीके से बातें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी इंडिविजुअल, हिंदी व्याकरण फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नया बैच बाय नितिन सर के द्वारा शुरू किया गया। नितिन सर हिंदी के किंग हैं, लेकिन आप सबको बता दें कि उनके अनुपस्थिति में मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा कुछ कर लिया जाए, देखा जाए। वो जब तक नहीं है तब तक कुछ पढ़ा लिया जाता है, और आप सबको भी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ मिलता रहे। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, पूछ रहा है एक गोस्वामी। ये रामचरितमानस के पंक्ति है, रामचरितमानस के पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, फूलहि कास सकल महि छाए, जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाए, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिम लोभूहु संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, पंक हृदय गद मद मद मुहा। ऐसी करके गोस्वामी जी के द्वारा ये लाइनें आपको लिखी गई हैं। फूलहि कास सकल महि छाए, जन बरसा कृत प्रकट बुढ़ाए। इसमें आपको जो है कौन सा अलंकार है, उत्तमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष, तब बताइएगा कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आपको है। अब बातें आती है उत्प्रेक्षा अलंकार के। तो उत्प्रेक्षा अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, ठीक ना। अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए। अब कैसे अप्रस्तुत को प्रस्तुत माना जा रहा है? तो कह रहा है मान लिया जाए, ठीक ना, लिया जाए, ठीक। ये बातें कह रहा है। क्या रहा है? फूल ही काश सकल महि छाए, यानी काश के फूल जाने से, काश का मतलब काशी, देखते होंगे सफेद सफेद फूलता है, और जन वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाए, यानी काश के फूलने से अंदाजा हो गया कि वर्षा ऋतु जो है ये बूढ़ी हो चली है। तो ऐसी बातें, यानी अप्रस्तुत है। अभी वर्षा समाप्त हुआ है कि नहीं, प्रस्तुत नहीं है, लेकिन उसका अनुमान मान लिया गया कि अब वर्षा जो है समाप्त होने वाली है। तो ये अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, उसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता। तब आपको हिंदी के वर्तनी की दृष्टि से आपको रचयिता शब्द जो है ये बिल्कुल सही शब्द है, ठीक ना। रचयिता क्या है? बिल्कुल सही शब्द आपको माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है हमेशा धातु के अंत में आपको जुड़ते हैं, वह कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जो धातु के अंत में जोड़ा जाए या क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। ये बातें आप सब जानते हैं कि कृदंत प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पित्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पित्राज्ञा शब्द जो है पितृधन आज्ञा, ठीक ना। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा आपको यही इसका शुद्ध शब्द हुआ, संधि विच्छेद हुआ। यदि देखा जाए तो आपको यह यण संधि हुआ। क्या हुआ?
तो यण संधि के अंतर्गत आपको पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, यण संधि आपको हुआ, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है? चक्कर आना, या आपको अहंकारी हो जाना, सर दर्द होना, या पीछे मुड़कर देखने लगना। तो सिर फिर जाना का मतलब कि अब तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारी मति काम नहीं कर रही है, तो इसे अहंकारी हो जाना भी कहा जा सकता है कि तुम अपने मदमस्त हो गए हो, तुम अपने अहंकार में चूर हो, तुम्हें सब धन 22 पसेर नजर आने लगे, या सबसे शक्तिशाली मैं ही हूं, ऐसी चीजें जब भावनाएं आ जाती हैं तो वहीं सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ये यूपी SSS से वीडियो के शानदार बैच, इसमें आप परचेज कर सकते हैं और ये आपके सुनहरे भविष्य के लिए लाभदायक भी है। साथ ही साथ हमारे संस्था की ओर से सुपर टेट के भी बैच संचालित है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं और आपके लिए ये फायदेमंद ही होगा। नेक्स्ट देखिए, अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनंत, अन धन अंत, अनंत। अन्वेषण, अणु धन ऐषण, अन्वेषण, तो अणु नहीं आया। अवैतनिक, अवैतनिक यानी वेतन में आपको अ शब्द लग गया है, अपेक्षा, नपेक्षा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको जो है कौन सा शब्द आपको देखने को मिलेगा तब बताएगा। अवैतनिक शब्द जो है यही आपको अ उपसर्ग से बना है, और आप कह सकते हैं और कई शब्द हैं जैसे अचेत, अचेत, अछूत, अधर्म, ठीक ना। तो ये सभी शब्द जो हैं अ शब्द से बना है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अपेक्षा में अप धन इच्छा, अपेक्षा, अप उपसर्ग से अपेक्षा बना है, ठीक ना। यामा किसकी रचना है? तो यामा जो है महादेवी वर्मा के आपको रचना यामा मानी जाती है। आइए हम सभी विद्वानों के प्रमुख रचनाओं को भी देख लेते हैं। जैसे आप भवानी प्रसाद मिश्र के रचना जो है तूस की आग, ठीक ना, तूस की आग के आग। एक इनकी रचना है कालजयी। महादेवी वर्मा की रचना यदि बात की जाए, यामा को छोड़ दीजिए, तो सोना, एक हिरण के शावक के कहानी सोना में आपको मिलेगी। साथ साथ ही निर्जा, निर्जा इन्हीं की रचना आपको दीप शिखा, दीप शिखा महादेवी वर्मा के ही प्रमुख रचनाओं में से एक है। आगे बड़े ही महान कवि और महान रचनाकार माने जाते हैं शेखर एक जीवनी, ठीक ना, और नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, अजनबी, ये सभी आपको रचनाएं जो है आगे की हैं। और गजानन मुक्ति बोध की प्रमुख रचनाओं की बात की जाए, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक ना, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, टेढ़ा, टेढ़ा। और आपको जो है कि चांद का मुंह टेढ़ा इनके प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक ना। तो ये आप याद रखे रहिएगा। चलिए, ऋजुता का सही विलोम क्या है? तो ऋजुता का सही विलोम ऋजु, ऋजु का अर्थ होता है सीधा, ठीक ना। ऋजु का अर्थ क्या होता है? ऋजु लाइन का मतलब सीधी रेखा, सीधा, ठीक ना, सीधी रेखा कह सकते हैं। और इसका जो है वक्रता मतलब तिरछी, आड़े बिड़े तिरछी लाइन जो है उसे ऋजुता का
वक्रता जो है ये आपको माना जाता है सही वर्तने के मतलब के विलोमार्थी आपको देखा जाए तो ऋजुता का वक्रता माना जाएगा। द्वंद्व समास किसको कहते हैं? तो द्वंद्व समास उसे बोलते हैं जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो, दोनों पदों के प्रधानता हो, ठीक ना। दोनों पदों की प्रधानता कैसे? तो जैसे ये दो प्रकार का होता है, एक इतरेत्तर आपको द्वंद्व होता है, ठीक ना। जैसे आपको माता पिता, लेकिन यदि आ जाए भाई भाई तो भी, जैसे चोर सिपाही भाई बहन लाभ हानि काला नीला, काला और सफेद ऐसे कर लो। तो ये बातें तो यहीं पे आपको नर नारी, कौन सा है? नर नारी आपको द्वंद्व समास है, नर और नारी, यानी जिसमें दोनों पदों के प्रधानता हो। माता के बिना पिता अधूरा है, भाई के बिना भाई अधूरा है, चोर के बिना सिपाही अधूरा है, लाभ के बिना हानि अधूरा है, काला के बिना सफेद अधूरा है। तो ये सब के सब जो है ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए क्या होगा? कृतज्ञ, उपकारी, कृतज्ञ या अपकारी। तो आपको उपकार को न मानने वाला आपको क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। और कृतज्ञ जो होता है उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला जो है, मानने वाला ये आपको क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग समझ रहे हैं और आप जो है प्रशंसा भी जरूर से करिएगा। यदि समझ में आ रही हो तो, नहीं आ रही हो तो तहे दिल से निंदा भी करिएगा कि नहीं सर आपकी बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं कुछ बकवास वाली चीजें नहीं बोल पाता हूं, ठीक ना। ये मेरा एक बड़ा डिमेरिट है, ठीक। राजस्व लेखपाल नया बैच प्रारंभ, आपको 600 आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए भी आपको सुविधा दिया गया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप सबके लिए ये लाभप्रद भी है। उन्मूलन का यदि देखा जाए तो ये उन्मूलन का विलोमार्थी ये वेरी इंपॉर्टेंट हर एक परीक्षा में पूछता है। उन्मूलन का जो होता है रोपण होता है, लेकिन उत्थान का क्या होगा? तो पतन होगा। उत्कर्ष का क्या होगा? तो अपकर्ष होगा, ठीक ना। अवनति का क्या होगा? तो उन्नति होगा। ये भी आप सभी का याद किए रहिए, चीजें समझते चलिए, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इन प्रश्नों को एकदम सही तरीके से पढ़ते चलिए। नेक्स्ट, कालिंदी किसका पर्यायवाची है? कालिंदी, तो कालिंदी जो है यदि देखा जाए तो कालिंदी आपको जो है सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या यमुना, तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है और इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे अर्कजा, ठीक ना, सूर्य सुता, आपको इनको, और तरणी तनुजा, इन्हें आपको अर्कजा हो गया। तो ये आपको यमुना को अर्कजा, सूर्य सुधा, तरणी तनुजा, आपको कालिंदी, ये सभी नाम किसके हैं? तो यमुना के हैं। वहीं गंगा के नाम में यदि आएंगे तो गंगा का आपको भागीरथी, अलकनंदा, सुरसरे, इन्हीं को हानवे, इन्हीं को आपको जो है
कि कमल, आपको कई नामों से जहानवे है, आपको ढेर सारे नामों से जानते हैं। लक्ष्मी को श्री इंदिरा, ठीक ना, श्री इंदिरा आपको जो है कि माता लक्ष्मी के नाम जो है और कई इन्हें जानते हैं, जैसे कमला, सिंधु, कन्या, ठीक ना, कमला, सिंधु, कन्या, सिंधु, कन्या। वहीं पे आपको जो है कि माता सरस्वती के नाम है, जैसे हंसवाहिनी, हंसवाहिनी, वीणा वादनी, वीणा वादनी, इन्हें शारदा, वाग्देवी, ये सभी नाम जो हैं ये आपको माता सरस्वती के नाम मिलेंगे। ये सभी बातें आप याद किए रहिएगा और आपके परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो जो भी इच्छा रखने वाला होता है उसके अंत में आपको जो है युत्सु शब्द होगा। युत्सु, युद्ध के इच्छा रखने वाला, ठीक है ना, काम करने वाला, चिकित्सा, आपको जो है मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ, ठीक। तो इस तरह के आपके विषय से संबंधित इच्छा रखने वाला प्रश्न, कई प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्यम रस्यात्मक काव्यम किस आचार्य का वह प्रमुख कथन है, और ये वाक्य रस के विषय में कहा गया है, तो ये विश्वनाथ जी का वाक्य है। आपको पंडित विश्वनाथ जी के द्वारा एक ग्रंथ, पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है, जिसे हम लोग आपको जो है किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम सब जो है साहित्य दर्पण के नाम से जानते हैं। और साहित्य दर्पण की है यह लाइन आपको जो है कि ये लाइन कहाँ से है, तो साहित्य दर्पण से ही यह लाइन लिया गया है विश्वनाथ के द्वारा। विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या 10 बतलाई गई है, ठीक ना। तो ये बातें नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप इस पेपर को दे सकते हैं और इसके लिए बड़ा है, जब पीजी आप पास किए रहेंगे तो वह नेट के पेपर को आप देंगे और आपके सफलता को कोई रोक भी नहीं सकता। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये आपको रैदास के, कबीर के, नानक के या पीपा के, तो ये रचना जो है, ये बात जो है किसके द्वारा कहा गया, तो कबीर दास जी के द्वारा कहा जाता है। कबीर दास जी जो है सधुक्कड़ी भाषा के ज्ञाता थे, ठीक ना, सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी भाषा के विद्वान माने जाते हैं, ठीक ना। और इनके द्वारा समाज पर, उस समय तत्कालीन समाज पर ये काफी आघात भी करते हैं। कबीर दास जी जो थे रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक थे। साथ ही साथ कबीर दास के द्वारा जो है कि कई पंक्तियां प्रसिद्ध हैं, जैसे पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भले, पीस खाए संसार। हिंदू अपने करे बढ़ाए, गागर छुअन दे, बेस्या के पाहन तरसोवे, यह देखो हिंदुआ। मुसलमान के पीर औलिया, ये तो हिंदू पर आघात किए। अब मुसलमानों के विषय में कहते हैं कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के घर बेटी ब्याहन, यह देखो तुर्काई, ठीक ना। काकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो ये सभी बातें जो है आपको किसके द्वारा, तो कबीर दास जी के द्वारा कहे जाते हैं। और कबीर दास जी तो और भी कई प्रसिद्ध इनके लाइनें हैं, जैसे आप ये कहते हैं कि हरि साध समझ की मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। तो ये सभी बातें आपको जो है कबीर दास जी के द्वारा कही जाती है। जितना जानिए कबीर उतना ही कठिन है। रीतिकाल को कला काल
किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, आपको मिश्र बंधु ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीतिकाल की बात की जाए तो रीतिकाल आपको जो है ये लगभग 1700 से लेकर 1800 ईस्वी तक का काल जो है रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख कवियों की बात की जाए तब आपको जो है कि बिहारी नाम सुने होंगे, जिन्होंने सतसई, आपको भूषण, केशव दास, रामचंद्रिका केशव दास के द्वारा ही, केशव दास के द्वारा ही लिखा जाता है। तो ये सभी जो है रीतिकाल के महान कवियों में से माने जाते हैं। और डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा जो है रीतिकाल को कला काल के नाम से जो है संबोधित किया गया है, ठीक ना। इसमें चिंतामणि, घनानंद भी आपको चिंतामणि, घनानंद, ये सभ्य कवि है, ठीक ना। तो ये बातें आप लोग रीतिकाल के जो है बिहारी के प्रसिद्ध लाइनें, सतसैया के दोहरे अरुणावत के तीर, देखन में छोटन लगाए घाव करे गंभीर। और बिहारी को जो है राजा जयसिंह का संरक्षण भी प्राप्त था। बिहारी सतसई में कई जगहों पे 712 मिलता है, कई जगहों पे 720 मिलता है। लगभग 700 रचनाओं जो है दोहे इनके बिहारी सतसई में आपको मिलता है। वहीं पे ये आप जो है भूषण, छत्रसाल शौर्य इनकी रचना है, ठीक ना। और बड़े ही एकदम वीर रस से जबरदस्त तरीके से जो है भूषण के द्वारा आपको अंबर के कुंतल ताल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, ये इस तरह की लाइनें जो हैं ये भूषण के द्वारा आपको मिलते हैं। ये भूषण नहीं लिखे हैं जबकि, ठीक ना। ये भूषण छत्रसाल शौर्य के भुजंग के भुजंगने कुछ ऐसे करके मेरे मन मस्तिष्क से उतर गया है। बहुत सालों बाद आप सबसे हिंदी से रूबरू हो रहा हूँ, ठीक ना। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? निराला जी थे, या आपको प्रेमचंद जी थे, या प्रसाद जी थे, या हरिऔध जी थे? तब ठेठ हिंदी में आपको उपन्यास लिखने वाले पहले व्यक्ति जो हैं ये किसे कहा गया है? तो हरिऔध जी जो है इन्हें कहा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है ये ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये एकदम महान विभूति, इनके विषय में आप जितना कहिए उतना। पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा जो है ये आपको छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, ठीक ना। तो महत्वपूर्ण बातें हुई। उल्लास में कौन सी संधि है? तो उल्लास, उत धन लास, ठीक ना। उत धन लास, त का आपको ल हो जाता है, तब ये उल्लास आपको कौन सा है? तो व्यंजन संधि आपको आएगा, ठीक ना। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन लास, ठीक। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आपको जो है त या द आ जाए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है आपको कोई भी व्यंजन हो तो उसके जगह पे उत उल जो है त या द का आपको ल हो जाता है। जैसे उल्लेख, उल्लेख भी इसी तरह होगा। उत धन लेख, उत धन लेख, ठीक ना। उल्लेख ये भी आपको कौन सा होगा? तो व्यंजन संधि आपको होगा। तो ये प्रमुख बातें आपसे हुई। नेक्स्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप सबके लिए काम भी देगा। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका किसे कहते हैं? तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार सप्तक है, प्रतीक है, नए पत्ते हैं या नई कविता है। तो आपको प्रयोगवाद के जो हैं तार पत्रक, यही आपको प्रसिद्ध जन्मदात्री पत्रिका मानी जाती है। आपको तार पत्रक को भी कई लोगों के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, ये रिक्शा शब्द किस भाषा का है?
तो ये रिक्शा शब्द जो है अंग्रेजी है, उर्दू है, तुर्की है या जापानी है, तब ये आपको कौन सा है, जापानी शब्द रिक्शा। सोनी, सोनी, सैमसंग, सैमसंग, सुमो, सुमो, सुनामी, ठीक ना, सुनामी, ये सब के शब्द जो हैं ये जापानी शब्द आपको होते हैं। वहीं यदि बात की जाए तुर्की शब्द की बातें आप सबसे की जाए तो तुर्की शब्द में आप कह सकते हैं उर्दू, मुगल, कालीन, तोप, सौगात, तमाशा, ताश, ठीक ना, तमाशा, ताश, मुगल, मुगल, कालीन, ये भी आपको कालीन, ये सबके शब्द तुर्की शब्द है। वहीं यदि बात की जाए उर्दू शब्द की बातें आपसे की जाए तब अंदाजा, अजनबी, अफसोस, अफसोस, अंदाजा, अंदाजा, अजनबी, अजनबी, हिंदी, हिंदी खुद में भी उर्दू शब्द है, ठीक ना, ये सबके हिंद, हिंद से हिंदवी बना, एक अंग्रेजी, हेड मास्टर, पोस्ट ऑफिस, ठीक ना, हेड मास्टर, पोस्ट ऑफिस, ऑफिस, ये आपको जैसे कमिश्नर, कलेक्टर, ये सबके सब जो है ये बातें आपको जो है अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। वायसराय, ठीक ना। आचार्य राम शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि, ठीक ना, सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? विचार कौस्तुभ के नाम से, विचारमणि, विचार बैन या विचार विधि। तो आपको चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आपको जो है महान रचनाओं में से एक है। इसे विचार विधि के नाम से प्रारंभ में प्रकाशित किया गया, विचार विधि के नाम से यह प्रकाशित हुआ, ठीक ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक और प्रसिद्ध रचना है मित्रता, आप सब पढ़े होंगे। मित्रता की कहानी जो है ये कहानी है बड़ा ही प्रसिद्ध रामचंद्र शुक्ल की कहानी मानी जाती है। हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन भूमि थी, दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, वाराणसी। तो उदंड मार्तंड का प्रकाशन जो है पंडित जुगल किशोर, ठीक ना, जुगल किशोर या जुगल किशोर भी मिलता है, जुगल किशोर के द्वारा आपको कब प्रकाशित किया गया? तो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया गया। ये हिंदी समाचार, ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ठीक ना, समाचार पत्र माना जाता है। ये बातें भी आपको जो है याद किए रहिएगा। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था। कभी पंडित जुगल प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कानपुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखिए, ये आपको नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट, शानदार तरीके से नितिन सर ने इसे लिखा है और आप सब परचेज करके पढ़ भी रहे हैं और अच्छी बातें आप सबको मिल भी रही होगी। देखिए, निम्नलिखित शब्द में से नई तत्पुरुष समास या न तत्पुरुष समास कौन सा है? देख भाई, ये तत्पुरुष समास में तो 6 होते हैं, इसके साथ साथ नए तत्पुरुष समास, इसके साथ साथ आपको जो है कि अलुक तत्पुरुष समास ये भी देखने को मिलता है। तो नई तत्पुरुष समास एक ठेठ भाषा में आपको बता देते हैं, जिस समास के पहले आपको जो है पहले शब्द में न या ना या अ आ जाए, अ आ जाए, अ आ जाए और बाद का शब्द जो है और बाद का शब्द संज्ञा, ठीक, संज्ञा हो तो वहां पर आपको क्या होता है? नई तत्पुरुष समास होता है। जैसे अभाव, अभाव, अभाव का विग्रह करोगे तो न भाव, ठीक ना। नकारात्मकता का अधर्म, अधर्म देख लो, अधर्म का मतलब
न धर्म। तो नापसंद मतलब नापसंद, पसंद, ठीक ना। ये सभी शब्द जो है आपको क्या होंगे, तो इसमें अभाव शब्द जो है ये आपको जो है कि नए तत्पुरुष समास का उदाहरण माना जाएगा। ठीक, तो ये प्रमुख बातें आप सबके ले रहा। नेक्स्ट देखिए, मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास या महादेवी वर्मा जी हैं। तो आपको जो है कि हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला लिखा जाता है। इनके साथ ही इन्होंने मधु कलश के भी रचना के साथ साथ इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे मधुबाला, निशा निमंत्रण, ठीक ना, ये 10वीं में होंगे तो निशा निमंत्रण को पढ़ रहे होंगे। मधुबाला, ठीक, तो मधुशाला बड़े ही प्रसिद्ध रचनाएं आपको जो है कि हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, बड़ी प्रसिद्ध है। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा भी और हरिवंश महादेवी वर्मा की यामा, सोना, ठीक ना, सोना, ये आपको जो है सूरदास की सूर सरावले, सूर सागर, ठीक ना, साहित्य लहरे, आपको उसी तरह सुमित्रा नंदन पंत की भी कई महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे वीणा, पल्लव, चिदंबरा, ठीक ना, चिदंबरा, वीणा, पल्लव, ये आपको जो है सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। हरिवंश राय बच्चन के मधुशाला, इनकी कुछ लाइनें याद है। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्याले टूटे, क्या इन टूटे तारों पर अंबर शोक मनाता है। मदिरालय के आनंद को देखो, कितने इसके शीशे टूटे, कितने इसके शीशे फूटे, क्या इन टूटे शीशों पर मदिरालय शोक मनाता है। तो ये बड़ी ही प्रसिद्ध लाइनें आपको जो है, ये प्रमुख लाइनें मधुशाला के जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, आपको जो है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी रचनाएं तेतली, ये सब के सब रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की है। वहीं पे भारत दुर्दशा, ठीक ना, ये भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख रचनाएं मानी जाते हैं। साथ ही साथ अंधेर नगरी चौपट राजा, आपको प्रेम योगिनी, ये प्रेम योगिनी, अंधेर नगरी चौपट राजा, नगरी चौपट राजा इनकी रचना है। वही आपको मोहन राकेश बड़े ही विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन, इनके आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये इनके प्रमुख रचना है। भीष्म साहनी, ये भी आपको बड़े ही विद्वान माने जाते हैं। भाग्य रेखा, झरोखा, तमस, ठीक ना, भाग्य रेखा, तमस, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है तमस, ठीक ना, तमस, ये आपको इनके कई बार पूछा है तमस किसकी रचना है, तो भीष्म साहनी जी की रचना तमस है। नेक्स्ट, ये वीडियो शानदार तरीके से आपको जो है बुक लिखी गई है, हमारे द्वारा नितिन सर और उमेश सर ने मिलकर लिखा है और सभी हमारे स्टडी 91 के परिवार का योगदान इसमें अभूतपूर्व रहा है, ठीक ना।
तो इसके साथ ही आज की श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। आप सबको हिंदी कैसा लगा जरूर से बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप सबके लिए इंतजार करता रहूंगा कि किस तरह की बातें आप सब करते हैं, चूंकि यह हिंदी में पहला प्रयास है, ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ संध्या। आप इसी तरह निरंतर अपने रास्ते पर अग्रसर होते रहिए। माता रानी की इच्छा रहेगी तो आप जरूर अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।